देखिए लोक सेवा संघ में पढ़ने वाले मेरे स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे वो लेसन नंबर 2 दाल के मुताबिक। याद रखिए कि दाल उर्दू हरफ का हुरूफ तहज्जी यानी अलिफ से या तक इसका नाम है। हुरूफ मुफरदात भी बोल सकते हैं तो इसको हुरूफ तहज्जी बोल सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ये दाल जो है हुरूफ तहज्जी के एतबार से 11वें नंबर पे आता है, 11वें नंबर पे। इसको कैसे पढ़ेंगे, ये हरफ की इसकी शक्ल क्या है, सूरत क्या है, फिर इसकी आवाज़ क्या है इंग्लिश में। अगर वो शुरू में आए तो कैसे लिखेंगे, बीच में आए तो इसका लिखना, इसकी सूरत की शक्ल कैसी होगी, और अगर लास्ट में आता है तो इसकी हैयत कैसी होगी। इसके मुताबिक देखिए हुरूफ दाल, इसकी शक्ल ये बनेगी और इसको इंग्लिश में अगर अदा करेंगे तो 3 हरफ का मजमुआ बनेगा, DAL। इसको हम ग्रुप वर्ड जिसके इंग्लिश में बोलते हैं, अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो 3 हुरूफ के मजमुए का नाम इंग्लिश के दाल है। और इसकी आवाज़ डी की आएगी यानी द। और इसके लिखने का तरीका अगर शुरू में लिखते हैं तो इसकी पोजीशन वही रहेगी, और अगर दरमियान में आए तो इसकी हैयत वही रहेगी, लास्ट में आए तो इसकी सूरत वही रहेगी। यानी शुरुआत में, दरमियान में, लास्ट में, बगैर किसी बदलाव के, बगैर किसी विदाउट चेंजिंग के, तीनों जगह और उसकी सूरत एक ही रहेगी। बस ये दाल का मजमुआ था जो 11वें नंबर का हमारा वर्ड था। आज का ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। 2 नंबर लेसन इतनी ही पाए। देखिए स्टूडेंट, लेसन नंबर 2 ही में दाल के बाद वाव था। वाव को कैसे पढ़ते हैं, वाव के पढ़ने का तरीका अलग अलग है, इसका लिखने का भी ढंग अलग है, उसकी तलफ़ुज़ भी अलग है। इस तरह से दाल की तलफ़ुज़ है कि इंग्लिश में जॉइन वर्ड यानी मजमुआ इसका 3 हुरूफ आता है, DAO। ऐसे हुरूफ इसकी खाली वाव है शक्ल में। उसका आवाज़ इसकी अलग अलग मुख्तलिफ होगी, कभी बी की आवाज़ आएगी, कभी ओ की, कभी यू की, कभी ए यू की। यानी कभी इसको खींच के पढ़ना होगा, कभी धीरे जल्दीबाजी में पढ़नी होगी। और एक तरीका ये भी है, कभी इसको मारूफ के तौर पर पढ़ा जाएगा और कभी इसे मजहूल के तौर पर। जब मारूफ के तौर पर पढ़ेंगे तो मतलब ये है कि उसको खींच के पढ़ना है, और जब मजहूल पढ़ना है तो उसको जल्दी पढ़ना है। जैसे कि दूर, तो ये हो गया अरबी एतबार से मारूफ। यही अगर इसको हम मजहूल करके पढ़ देते थे दौर, तो इसका फिर माना भी हो जाएगा अलग और आवाज़ भी अलग हो जाए। जैसे दूर पढ़ेंगे तो डिस्टेंस के ऊपर दलालत करेगा, बताएगा कि ये बहुत ज़्यादा दूर है। वही इसको जब आप मजहूल पढ़ेंगे दौर, तो रनिंग के माने में आएगा, दौड़ना। तो एक पढ़ते हैं कि वाव शुरुआत में देखिए कैसे, यानी वी की आवाज़ में एक लंबी सांस मुझे खींच के पढ़ना पड़ता है, वार। ऐसे ही दरमियान में जब आवे वी की आवाज़ में तो उसे भी खींच के पढ़ना पड़ेगा, आवाज़, ये आवाज़। और आखिर में लेसन नंबर 19 में यानी 19वें सबक में आएगा इंशाल्लाह। ऐसे ही वी की आवाज़ यू की भी आती है, जिसे हम उर्दू में उल्टा पेश कहते हैं। यानी इसको अगर बिल्कुल पूरी मारूफ तौर पर पढ़ेंगे तो उल्टा पेश देना पड़ेगा। जैसे देखिए शुरू में कैसे आएगा, इसको यानी उल्टा पेश को पढ़ने के लिए आपको शुरू में कुछ लाना पड़ेगा। पहले अलिफ हो या अल्फ़ाबेट यानी हुरूफ तहज्जी में से कोई भी हुरूफ लाए आपको लाना पड़ेगा। यहाँ हमने अलिफ लाया, ऊ दा, देखिए वाव के ऊपर उल्टा पेश दिया है। तो किसकी आवाज़ की, मारूफ की आवाज़ आएगी, खींच के पढ़ने का होता है कि इसकी भी लंबी आवाज़ आएगी, ऊ दा। ऐसे दूर उल्टा पेश दे करके इसको खींच के पढ़ा गया दरमियान वाले में। ऐसे आखिर में जैसे रू, रू उल्टा पेश के साथ वाव में, ऐसे ही रूह, अलग अलग मिसाल है। ऐसी बहुत सारे आपको मिसालें मिल जाएंगी। तो ये वाव के पढ़ने का तरीका 2 तरीका में बयान किए, एक है वी का और एक है यू का।
अभी 2 बाकी है, ओ और यू। इंशाल्लाह वो अभी चालू होगा। तो इतना आप अपने जहन नशीं कर लीजिए। तो स्टूडेंट से समझिए कि वाव को पढ़ने के कितने 4 तरीके थे। कौन थे? बी की आवाज़ थी, ओ की, यू की, ए यू की। तो हमने बी और यू की पढ़ लिए, बी की आवाज़ के इससे पहले थोड़ी देर पहले, और यू उल्टा पेश वाले भी पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है ए यू की आवाज़, उसके बाद ओ की आवाज़ में। लेकिन इसको आपको समझना चाहिए कि ये वाव और दाल दोनों के एक जगह इसलिए बयान कर दिया कि दोनों के लिखने में, यानी चाहे शुरू में लिखो या लास्ट में या दरमियान में, लिखने के इसके तरीके सब के दाल और वाव कुछ बगैर बदलाव के सेम होंगे हर तीनों पोजीशन में, तीनों हालतों में। लेकिन इसको पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब इस सबक को अभी पहले एक बात ध्यान नशी कर लीजिए, जहन नशी कर लीजिए कि हम जो ये ए यू और ओ की आवाज़ लाएंगे, तो उर्दू में आप जब किताबें पढ़ेंगे तो उसमें ना ज़बर होगा, ना ज़ेर होगा, ना पेश होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपको सेंटेंस यानी जुमले के, जिसको हम उर्दू में सियाक व सबाक कहते हैं, यानी आगे पीछे के सेंटेंस को देख करके आपको पता करना पड़ेगा कि ये और है या तो फिर और है। ज़बर आएगा कि ओ की आवाज़ आएगी या फिर ए यू की आवाज़ आएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ए यू की वाव में कैसे आवाज़ आती है। शुरुआत में यानी आप जब ज़बर लगा देंगे, यानी कोई भी वाव हो, वाव से पहले कोई सा भी लफ्ज़ हो, अगर उसके ऊपर ज़बर लगाते हैं तो आवाज़ आएगी ए यू की। जैसे और, ए यू आर, और। ऐसे ही दौर, ए यू आर की आवाज़ आएगी। ऐसे रो, कैसे हम फ़र्क किए, क्या ए यू की आवाज़ है, यानी वाव से पहले कोई सा भी लफ्ज़ होगा, अगर उसके ऊपर ज़बर होता है तो आपको वहाँ पे वाव की आवाज़ ए यू की निकालनी होगी। अब दूसरे लफ्ज़ आया ये ओ को पढ़ना है, लेकिन ओ को पढ़ने के लिए आपके लफ्ज़ वाव के आगे कुछ नहीं होगा, न ज़बर होगा, न ज़ेर होगा, न पेश होगा। इस्तेमाल से पहले ज़ेर आता ही नहीं है, पेश आएगा तो फिर वो यू की आवाज़ आएगी। लेकिन वाव जो ओ की आवाज़ देगी उसमें आपको खुद को फ़र्क करना पड़ेगा आगे पीछे के जुमले को देख करके। यहाँ मैंने 2-4 मिसालें की है। जैसे और, देखिए आप, ये और हुआ है, दोनों की अलिफ वाव रे, और आ गया। यहाँ भी ओ की आवाज़ वाव की आती है, यहाँ भी कितने रूप है, अलिफ वाव रे, और ये इसकी आवाज़ क्या हुई, और इसकी आवाज़ और। लेकिन फ़र्क आपको कैसे करना है, वो आगे पीछे सेंटेंस को देख करके, जुमले को देख करके, पढ़ करके आपको फ़र्क करना है, इसलिए कि दोनों के लिखाव सेम होगा। यहाँ भी अलिफ वाव रे, यहाँ भी अलिफ वाव रे। ऐसे दूसरी मिसाल बीच वाली, रोज़, देखिए वाव आ गया, रोज़। यहाँ रोज़ नहीं पढ़ सकते हैं, रोज़ पढ़ने के लिए ज़बर आना चाहिए, ए यू की आवाज़ यहाँ नहीं है, तो मतलब क्या है, रोज़ है। ऐसे ही दो, ये दो और यू की आवाज़ सेम होगी, जैसे यहाँ दू, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा सा फर्क आप समझ में आ जाएगा। अगर लास्ट में नून गुन्ना आ जाता है तो यहाँ दो मत पढ़ना है, वहाँ दू पढ़ना है, इसलिए कि दोनों की शुरुआती यानी शुरुआत और दरमियान वाले लफ्ज़ को देख करके दोनों सेम बराबर होगा, लेकिन लास्ट में इसकी थोड़ी सी पहचान बाकी है। लिहाजा हमें ये जो समझ रहे ओ वाली आवाज़ को जो निकालनी है, तो हमारे अपने ऊपर क्या है वो फ़र्क करेगा कि हम देखेंगे लफ्ज़, जुमलों को देखेंगे, जुमलों को देख करके उसमें हमें फ़र्क करना पड़ेगा कि वाव ए यू की आवाज़ आती है, या तो वाव ओ की आवाज़ आती है, या तो वाव बी की आवाज़ देगी, या तो वाव एक ओ की आवाज़, यू की आवाज़ या ओ की आवाज़, जो भी आवाज़ आए हमें खुद फ़र्क करना पड़ेगा आगे पीछे के जुमले को देख करके। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शायद इस वाव की तलफ़्फ़ुज़, उसकी अदायगी, उसका लिखने का तरीका समझ के होंगे। एक मरतबा मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि वाव हरूफ की पहचान देख लीजिए, ये है, और इसकी तलफ़्फ़ुज़ बी ए ओ है वाव, और इसकी आवाज़ जो आएगी वो बी की आवाज़ आएगी, ओ की आवाज़ आएगी, यू की आवाज़ आएगी, ए यू की आवाज़ आएगी। ये चारों आवाज़ आएगी, 4 तरह की, खाली ओ की आवाज़ 4 तरह की आएगी, लेकिन उसे हमें समझना है आगे पीछे सेंटेंस को देख करके।
تو گیس میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس لیسن کو سمجھ گئے ہوں گے. لہٰذا یہ لیسن آج یہیں پر ختم اختتام پذیر ہوا.